हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन है उसको दो टाइप में डिवाइड किया था हम लोगों ने, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो है उसको तीन सब टाइप्स थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे उसके भी तीन टाइप्स थे, जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्लियर है? देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमें हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में पढ़नी है और बहुत डिटेल में पढ़नी है। इसके दो सब टाइप्स पढ़ेंगे हम, SN1 और SN2 रिएक्शन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ हम एक शॉर्ट में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिक रिएक्शन है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की, ठीक है। बात समझ में? एक क्वेश्चन और बनेगा, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में हेलो एल्केन आसानी से NSR देते हैं, हेलो एरिन्स नहीं देते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस हम किस में करेंगे, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दिस इज CH3Cl। इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराओ तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज CH3Nu प्लस Cl-। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, ठीक है। एक नेगेटिव ग्रुप का दूसरे नेगेटिव ग्रुप से रिप्लेस होने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या कहेंगे, NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, जैसे सपोज करें CH3Cl, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं KOH के साथ, ठीक है। आपको पता K के ऊपर प्लस और OH के ऊपर क्या होता है, माइनस, यानी कि ये OH माइनस क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज CH3OH प्लस KCl। रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल विथ अनदर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड NSR। दिस इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज कॉल्ड NSR। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा NSR। इसके बारे में डिटेल हमें पढ़नी है किसमें, हेलो एल्केन हेलो एरिन्स चैप्टर में, ठीक है। तो अभी हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बस आपको ये याद रखना है कि एक नेगेटिव ग्रुप जो है वो दूसरे नेगेटिव ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। इसी को हम NSR करेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव ग्रुप कौन सा है। क्लियर है? जैसे हम इसकी रिएक्शन KNO2 के साथ करा है, AgNO2 के साथ करा है, ठीक है। बात समझ में? और न्यूक्लियोफाइल वो ग्रुप होते हैं जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या जिनके पास लोन पेयर होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, यानी ट्रीट होते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये बेसिक रिएक्शन किसकी है, एल्केन की, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें एक फ्री रेडिकल हटता है और उसकी जगह पर दूसरा फ्री रेडिकल जुड़ता है, ठीक है। इस रिएक्शन को पहचानने का खास तरीका क्या है, जब भी रिएक्शन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है तो आपको या तो इसमें आपको क्लू क्या मिलेंगे कि ये एल्केन की रिएक्शन है, इसमें आपको सनलाइट मिलेगा, ठीक है, या फिर हाई टेम्परेचर दिया हुआ होगा, या कोई कैटलिस्ट जैसे प्लेटिनम है, निकल है, इस टाइप के कैटलिस्ट दिए हुए होंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल बेस्ड है। अब देखो बच्चों ध्यान से, जैसे हम बात करें CH4 प्लस Cl2, ठीक है। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, एक फ्री रेडिकल हटेगा दूसरा फ्री रेडिकल जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl प्लस HCl। क्लियर है? ये रिएक्शन है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, कैसे हो रही है ये रिएक्शन, उसके बारे में बात करें। रिएक्शन में क्या हुआ, एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ है, ठीक है। रिएक्शन की बात करें बच्चों, देखो रिएक्शन कैसे होगी, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो Cl है
सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन ब्रेक होगा, ठीक है, और इस बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस का मतलब होता है कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो हर एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। तो सनलाइट का रोल समझ में आया। सनलाइट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है, विदाउट सनलाइट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, Cl फ्री रेडिकल, दूसरा भी Cl फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप की बात करूं, दिस इज कॉल्ड चेन इलोंगेशन स्टेप। चेन इलोंगेशन स्टेप में क्या होता है, ये जो CH4 है उस पे फ्री रेडिकल का अटैक होता है। फ्री रेडिकल है Cl फ्री रेडिकल, क्या बनेगा। अब देखो, जब फ्री रेडिकल का अटैक होगा तो यहां पर ये बॉन्ड का भी होमोलिसिस होगा, लाइक दिस, ठीक है। होमोलिसिस होगा तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, कार्बन के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। बात समझ में है, पहले से ही ग्रुप प्रेजेंट है तो नए ग्रुप को रिपेल करेंगे। तो आसानी से किसके साथ कंबाइन हो सकता है, ये आसानी से कंबाइन हो सकता है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है, दिस इज CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। ये जो CH3 फ्री रेडिकल है वो फिर नए क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है। नए क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, इसका होमोलिसिस करेगा। अब नेक्स्ट होमोलिसिस के लिए आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट खाली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए होती है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल बनेगा वो आगे की रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl, ठीक है, और वापस क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल। Cl फ्री रेडिकल वापस से ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। बात समझ में है। उसके बाद वापस CH3 फ्री रेडिकल बना, CH3 फ्री रेडिकल वापस से क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, उसका होमोलिसिस करवाएगा। तो ये रिएक्शन चलती रहेगी, कब तक चलेगी, जब तक कि कोई रिएक्टेंट खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला स्टेप है। चेन इलोंगेशन स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल बना उसने CH4 को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया, CH3 फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें, ये जो CH3 फ्री रेडिकल है उसने इस क्लोरीन को फिर से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट किया। तो इस टाइप से रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। लास्ट में क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, अब सारी रिएक्शन खत्म होने वाली है। सपोज करो कि लास्ट में हमारे पास CH3 फ्री रेडिकल बच गए, ठीक है, जो एक्सिस में थे। तो ये CH3 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, C2H6। देखो इनके बीच का बॉन्ड वापस से फॉर्म होगा, क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इथेन का फॉर्मेशन होगा। या फिर ऐसा हो सकता है ये जो CH3 है फ्री रेडिकल वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो, क्या बनेगा, CH3Cl, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर Cl2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन की बेसिक रिएक्शन है। एल्केन क्या करता है, एक फ्री रेडिकल को हटाता है, दूसरा फ्री रेडिकल जोड़ता है। अब देखो इन रिएक्शंस का यूज क्या है, कहाँ काम है ये रिएक्शन, हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखो इससे पहले हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कंपलसरी क्या है, लुईस एसिड, ठीक है। अब देखो एक रिएक्शन को ध्यान समझना। अब बच्चों इसको तो समझ गए होंगे, दिस इज कॉल्ड टोलुइन, बेंजीन के ऊपर CH3। अब इसकी दो रिएक्शन में करवा रहा हूं, क्लोरीन और सनलाइट के साथ, और एक रिएक्शन में करा रहा हूं क्लोरीन और लुईस एसिड FeCl3, ठीक है। अब पहले ही बताया मैंने, क्लोरीन है सनलाइट है, तो रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन है, लुईस एसिड है,
ठीक है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाषण में आपको बस रिएजेंट देख के पहचानना है, सनलाइट है कि FeCl3 है, लुईस एसिड है। अब देखो आपको पता है ये जो CH3 है, CH3 ये वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। और किसकी वजह से? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। पहले हम इसके प्रोडक्ट बनाते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जो Cl+ बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 एक बार Cl ऑर्थो पर, ठीक है, नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। बात समझ में? टोलुइन तभी बोलोगे जब CH3 फर्स्ट पोजीशन पे होगा। या फिर CH3 Cl इधर जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड पैरा क्लोरोटोलुइन, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर आपने देखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सनलाइट, तो ये CH3 की रिएक्शन है, रिंग की रिएक्शन नहीं है। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था CH3 + Cl2 या CH4 + Cl2, तो ये CH3 की रिएक्शन है। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो क्लोरीन है वो यहां जुड़ेगा CH2Cl प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl। कॉमन नेम तो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। बात समझ में है? बेंजाइल क्लोराइड बन गया प्लस HCl बन गया, क्लियर है? तो समझ में आ गया, ठीक है। आपको रिएजेंट देख के पहचानना है कि रिएक्शन जो है वो एल्काइल ग्रुप की है या बेंजीन रिंग की है। बात समझ में? बेंजीन रिंग के लिए कंडीशन फिक्स है, लुईस एसिड होना चाहिए, ठीक है। और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए कंडीशन मैंने बताई थी, या तो सनलाइट होता है या हाई टेम्परेचर होता है। तो रिएक्शन किसकी होती है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्लियर है? तो आई थिंक सो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सब्स्टिट्यूशन हमने 3 टाइप का पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, क्लियर है? समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्लोरीन देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, पर यहाँ पे जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में और यहाँ पर लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन ESR है और ये FRS है, क्लियर है? देखो बच्चों, सेकेंड टाइप की रिएक्शन हम बात करें, एडिशन रिएक्शन। हम एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। पहला एडिशन हम बात करें, फर्स्ट ए रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बता देता हूं। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। पर एक चीज और ध्यान देना कि एडिशन रिएक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का भी अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक होता है एक ही रिएक्शन में। फिर बोले कि इसको स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं बोला, जबकि एडिशन दोनों का हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, केमिस्ट्री कहती है कि हमेशा जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो सबसे स्लो स्टेप होगा किसी रिएक्शन का, उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे और वही रिएक्शन की स्पीड को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज करो स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो रिएक्शन का नाम स्लो स्टेप के बेसिस पर ही लिखा जाएगा, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्लो स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात समझ में? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो बेसिक रिएक्शन किसकी है? एल्कीन की, ठीक है। एल्काइन भी शो करते हैं पर एल्काइन जो होता है उसको कंपैरेटिवली कम अमाउंट में शो करते हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान सुनो। दिस इज इथीन। इथीन पे सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। ये स्टेप बच्चों होता है स्लो स्टेप। देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। तो देखो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ माइनस। अब देखो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, कहीं पे भी शिफ्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस। तो ये जो E+ है वो माइनस वाले ग्रुप के साथ जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2+ और CH2
ई। अब बच्चों इस पे अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का और ये फास्ट स्टेप होता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा CH2NU CH2E। देखो अटैक दोनों का हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का भी हुआ, न्यूक्लियोफाइल का भी हुआ, लेकिन रिएक्शन नाम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों पड़ा? क्योंकि स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूल अटैक करेगा उसी के बेसिस पे रिएक्शन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, और ये स्लो स्टेप कैसे फाइंड आउट किया जाता है? ये स्लो स्टेप जो होता है वो प्रैक्टिकली फाइंड आउट होता है। क्लियर है? तो एल्कीन की बेसिक रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, आफ्टर दैट न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब बच्चों ध्यान सुनो, जैसे हम कुछ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं, सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। देखो सिमेट्रिकल एल्कीन है, देखो यहाँ से कट करो, दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड को शिफ्ट करो किसी भी कार्बन पर, ठीक है, प्रोडक्ट सेम बनेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा 1 क्लोरोइथेन ही बनेगा, चाहे क्लोरो इधर जोड़ो चाहे क्लोरो इधर जोड़ो, प्रोडक्ट क्या बनेगा 1 क्लोरोइथेन ही बनना है। ठीक है, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये Cl माइनस जो है वो यहाँ जाके जुड़ेगा और H प्लस जो है वो यहाँ जुड़ेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये प्रोडक्ट बना 1 क्लोरोइथेन। क्या बना? 1 क्लोरोइथेन। अब देखो बच्चों ध्यान सुनो, अगर क्वेश्चन में अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आपको क्या करना है, जैसे सपोज करो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखो यहाँ से कट करो, डबल बॉन्ड से कट करने के बाद दो अनइक्वल हाफ पार्ट्स बन रहे हैं, एक पार्ट में CH2 है, एक में CH3CH है। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। मान लो इस पे हमने HCl का अटैक कराया, तो हमने बोला था, याद करो इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव करना या इन द डायरेक्शन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट करना। तो यहाँ पर देखो CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ये है, CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट ये है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। क्लियर है? अब देखो ये H प्लस है देन Cl माइनस, ये Cl माइनस जो है वो इधर जाके जुड़ेगा, हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3CH Cl CH3। इसी इलेक्ट्रोमैजिक इफेक्ट को एक साइंटिस्ट ने रूल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट या द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पीशीज अटैक ऑन दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ में? फिर सुनो, ये बोलता है कि अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। नेगेटिव अगर यहां जुड़ेगा तो पॉजिटिव अपने आप अपोजिट साइड पे जुड़ना है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ्स रूल। क्लियर है? तो ये जो आपका बात समझ में है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, देखो सिमेट्रिकल पे तो कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं, सिमेट्रिकल में आप कहीं पे भी H जोड़ दो, कहीं पे भी Cl जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी भी रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे। क्लियर है? चलो इसी की प्रैक्टिस और करते हैं, मार्कोनिकॉफ्स रूल को और लगाते हैं। सबसे पहले डिसाइड कर लो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है कि नहीं। डबल बॉन्ड से कट करो, डबल बॉन्ड से कट करने पर एक CH2 बन रहा है और एक ये वाला ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो दोनों सेम ग्रुप नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब देखो हम रिएजेंट का अटैक करवाते हैं। सपोज करो हमने अटैक करवाया, कोई भी ग्रुप ले सकते हो, HI ले लो और यहाँ पर आप H2O ले लो। ठीक है, आपको पता है इस रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा, H के ऊपर प्लस I के ऊपर माइनस। तो देखो नेगेटिव पार्ट कौन सा हो गया, I माइनस। बात समझ में? तो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है।
तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन है ही नहीं, तो नेगेटिव पार्ट को आपको यहाँ जोड़ना है और हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, दिस इज CH3 C, ये दिस इज CH3 अनदर CH3, यहाँ पे क्या जुड़ेगा I, देन CH3, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3 बन जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम केस, अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर के साथ नेगेटिव पार्ट कौन सा, OH माइनस और H प्लस, नेगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ना जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, CH3 COH देन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो समझ में आ गया बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी होता है, ठीक है, वो स्पेशल केस में होता है, उसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी आप लगा सकते हो, ठीक है, इन केस ऑफ एल्काइन। बात समझ में है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप लोग समझ गए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्लो स्टेप में कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। अटैक तो दोनों ही करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल भी करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी करेगा, पर स्लो स्टेप में जो अटैक करता है उसी की बेसिस पे रिएक्शन लिखी जाती है। इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं आपको, इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ऑर्गेनिक की रिएक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। कुछ रिएक्शन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो नेम रिएक्शन है, उसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म याद नहीं करनी होती, नेम रिएक्शन का नाम याद रखना पड़ता है कि इस रिएक्शन को वुड्स बोलते हैं या इसको हम राइमर्टिमन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपको नाम याद रखने हैं उनके, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइप की हमारी बी रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो बच्चों रिएक्शन है हमारी, वो रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बेसिक रिएक्शन है। एल्काइन भी शो करते हैं, एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक के कंपेयर में न्यूक्लियोफिलिक ज़्यादा शो करते हैं। रीज़न जो है वो आपको इससे बाद में डिस्कस करूंगा मैं उसका, क्योंकि एल्काइन में जो कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ऐसा होता है, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। देखो रिएक्शन क्या होती है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप तो होता ही है, फिक्स है, ठीक है। स्लो स्टेप में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप स्लो है तो रिएक्शन का नाम इसी के बेस पे लिखा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अटैक तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल का भी होता है, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है। ये क्यों हुआ, किस बेसिस पे हुआ, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पर, किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग। ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CNUO-। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये स्टेप कंपैरेटिवली फास्ट होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CNUOE। बात समझ में, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब देखो जैसे हम इसके एग्जांपल की बात करें, एसिटाल्डिहाइड, दिस इज CH3CHO, ठीक है। इस पे हमने HCl का अटैक कराया है। देखो आप जानते हैं किसी रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, और शिफ्टिंग हमेशा क्या करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये पाई बॉन्ड इधर गया तो यह माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, H के ऊपर प्लस, CN के ऊपर माइनस। अपोजिट चार्ज आपस में जोड़ने हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और CN जो है वो कार्बन के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दिस इज CH3COH CN एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। इसका एक कॉमन नेम होता है साइनोहाइड्रिन, ठीक है। साइनोहाइड्रिन CN और OH को कंबाइन फॉर्म में हम लोग बोल रहे हैं। तो इस टाइप से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको एल्डिहाइड कीटोन में पढ़नी है 12th क्लास में, क्लियर है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं, जो लास्ट रिएक्शन है, जो थर्ड रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल एल्काइन, एल्कीन, ठीक है, और सिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके शो करते हैं। ये स्पेशल केस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन हम करवा रहे हैं किसका, एल्काइन का, तो क्या होगा, निकल के साथ हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो पहले एल्कीन बनेगा, एल्कीन का फिर हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एल्केन बनेगा। बात समझ में, हमने पहले ही बोला था अगर कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, फ्री रेडिकल होती है।
एक और चीज की बात करूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा, CH2Br देन CH2Br, सॉरी CH2Cl एंड CH2Cl, क्लियर है। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, फ्री रेडिकल एडिशन। देखो ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, और ये जो क्लोरीन है ये भी हमारा फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, क्लियर है। तो हम लोगों ने टोटल 6 टाइप की रिएक्शंस पढ़ ली, ध्यान सुन लो। हम लोगों ने एडिशन पढ़ा, हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। एडिशन में हम लोगों ने 3 रिएक्शन कौन सी पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने देखा था एल्कीन की बेसिक रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो हमारी किसकी बेसिक रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन की। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है वो एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल रीजन के साथ रिएक्शन करके शो करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। टोटल हमारे 6 टाइप की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ स्पेशल रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो रेंज शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।